बेलारूस की सेना का काफिला रूस यूक्रेन जंग के बीच पहुंचा है। बेलारूस की सेना का काफिला पहुंचा है, यानी कि इस वक्त यूक्रेन और रूस के बीच जंग हो रही है, लेकिन बेलारूस की सेना भी वहां पर पहुंची है, यह भी बताया जा रहा है। बेलारूस की सेना भी वहां पर पहुंची है, यह भी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर ये कि रूसी सेना का बेड़ा आप देख रहे हैं, ये नौसेना है, नेवी है रशिया की, जो कि ब्लैक सी पर तैनात है और किस तरह उन्होंने पूरा इलाका घेर लिया है, उनकी नेवल फ्लीट ने घेर लिया है। उस बीच सड़क के रास्ते किस तरह से आगे बढ़ रही है सेना, वो भी आपको दिखा रही हूं। लेकिन सोचिए, रूस और यूक्रेन की इस जंग के बीच बेलारूस की सेना का काफिला आगे आ गया है। बेलारूस की सेना, बेलारूस जो लगातार कह रहा है वो रशिया के साथ है, उसने बेलारूस ने अपनी धरती भी ऑफर की बातचीत के लिए, वहीं पर दोनों देशों के बीच पहले दौर की बातचीत हुई है। अब बेलारूस की सेना भी इस जंग में उतर रही है, क्योंकि बेलारूस की सेना का काफिला भी आगे बढ़ रहा है। यह खबर हमारे पास आ रही है। एक बार जरा वो तस्वीरें दिखाते हैं, तस्वीरें भी दिखाते हैं किस तरह से जो टैंक्स आगे आ रहे हैं, रशियन सेना के टैंक्स जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बेलारूस की सेना एक तरफ आगे बढ़ रही है, वहीं रूसी सेना किस तरह से आगे बढ़ रही है वो आपको दिखाती हूं, किस तरह से मिलिट्री टैंक्स आगे बढ़ रहे हैं। तस्वीरें जरा दिखाएंगे। मिलिट्री टैंक्स की तस्वीरें मैं इस बार आपको दिखाना चाहती हूं। मिलिट्री टैंक्स जिस तरह से रूस के आगे बढ़ रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए। ये रूस के मिलिट्री टैंक्स हैं जो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये खार्किव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब एजेंडा में बिल्कुल क्लियर है, एजेंडा बिल्कुल साफ है। खरसन का शहर जो कि कहा जा रहा है कि रूसी सेना ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है, वहीं ये तस्वीरें भी आ रही हैं जहां बेलारूस की सेना आगे बढ़ रही है। ये तस्वीरें देखिए, ये बेलारूस की सेना है जो आगे बढ़ रही है। बेलारूस की सेना जो अब इस युद्ध में उतर गई है और आगे बढ़ती हुई। अब ये बिल्कुल साफ है कि लगातार रशिया के साथ बेलारूस आकर खड़ा हुआ है और बेलारूस की सेना आगे बढ़ती हुई, यानी रूसी मिलिट्री टैंक्स जहां एक तरफ आपको नजर आ रहे हैं यूक्रेन में, वहीं बेलारूस के मिलिट्री टैंक्स भी अब यूक्रेन में दाखिल हो रहे हैं। और एक तरफ रूस कह रहा है कि ये लड़ाई हमने शुरू नहीं की, हमने बहुत समझाया यूक्रेन को, लेकिन यूक्रेन पश्चिमी देशों के बहकावे में आया। वहीं दूसरी तरफ से जो पश्चिमी देशों की मीडिया है वो किस तरह से कह रही है कि रूस इस जंग को बढ़ावा दे रहा है, रूस कुछ और कह रहा है। एक बार आपको दिखाती हूं कि किस तरह से पश्चिमी मीडिया, जो वेस्टर्न मीडिया है, उसका क्या कहना है। पश्चिमी मीडिया का कहना है कि रिहायशी इलाकों में रूस लगातार बमबारी कर रहा है, हमला कर रहा है। लेकिन रूसी मीडिया क्या कह रही है, रूस का कहना है कि यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हम निशाना दाग रहे हैं, हम किस तरह से रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बना रहे हैं, हमारा फोकस बिल्कुल क्लियर है, मिलिट्री टारगेट्स। वहीं पश्चिमी मीडिया का कहना है कि नागरिकों पर हमला हो रहा है, यानी सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। रूसी मीडिया कह रही है यूक्रेन इन्हें मानव ढाल बना रहा है। आपको बयान भी बता दूं कि रशिया ने यह भी कहा कि जो भारत और अफ्रीका के लोग हैं उन्हें किस तरह से ढाल बनाया जा रहा है, उन्हें गन पॉइंट पर रखा गया है और यूक्रेन की सेना उनका इस्तेमाल कर रही है। वहीं पश्चिमी मीडिया का कहना है कि रूस को भारी नुकसान हुआ है इस जंग में, अभी 8 दिन हो गए हैं इस जंग के और रूस उस नुकसान से निकल नहीं पा रहा है, रूस के लिए भारी नुकसान है, रूस को सफलता भी नहीं मिल रही है। रूस क्या कह रहा है, रूस कह रहा है कि उसका अभियान सफल हो रहा है, उसने जो चाहा था वही हो रहा है और उसी रणनीति के तहत वो आगे बढ़ रहा है। पश्चिमी मीडिया का कहना है कि पुतिन युद्ध के लिए जिम्मेदार है, अगर कोई एक ऐसा शख्स जिसने इस युद्ध की शुरुआत की वो पुतिन है और सिर्फ पुतिन की सनक की वजह से युद्ध शुरू हुआ। वहीं रूस का कहना है कि अमेरिका ने यूक्रेन को उकसाया है, यूक्रेन को किस तरह रूस के खिलाफ खड़ा कर दिया कि स्थिति यहां तक आ गई। हम बार बार कहते रहे कि आप इस स्थिति में ना आए, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन किस तरह पश्चिम के देशों के साथ चला गया और हमारे जो हित हैं उनके ऊपर साफ खतरा नजर आ रहा है।